जब से इस कोरोना का संकट हमारे देश पर आया है, हमने भी अपनी तरफ से एक राष्ट्र के ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते जो कुछ भी कर सकते थे वो किया। पर हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। पहले लक्ष्य ये था कि एक नई बीमारी थी और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे, उनके लिए भी एक नया अनुभव था। बचाव के जितने संसाधन उपलब्ध थे, शुरुआत में सरकार को तैयारी करने में समय लगा। उसकी तैयारियों के संदर्भ में जो हमें मदद करनी चाहिए थी, वो हमने मदद करने की कोशिश की। लगातार हमने कोरोना वॉरियर्स के लिए पीपीई किट, इसके अलावा सैनिटाइजर्स, इसके अलावा मास्क, फेस शील्ड्स और तमाम तरह के वो इक्विपमेंट जिनसे किसी कोरोना मरीज को इलाज करने में उनको किसी तरह के अपने में सुरक्षा का कोई खतरा ना हो, ये सोचकर हमने कोरोना वायरस के लिए काम किया। और लगातार जो पुलिसकर्मी जिन सेंसिटिव जोन्स के अंदर काम कर रहे थे, उनकी सुरक्षा के लिए भी हमने फेस शील्ड्स, सैनिटाइजर्स और ये सब उपलब्ध कराए। स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट सोसाइटी मेडिकल हेल्थ में हमेशा काम करती आई है और ये कोई हमारा अभी का काम नहीं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो रूटीन हो, हम ये लोग काम करते ही रहते हैं। हमारे पास ये जिम्मेदारी थी, जो सबसे बड़ा चिकित्सा कर्मियों के पास जो एक भय था कि ऐसा न हो कि संसाधनों की कमी के कारण हम कोरोना मरीजों के संपर्क में आ जाए और हमारे कारण हमारा परिवार भी जो है भय से व्याप्त हो जाए। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले कोरोना वायरस की सुरक्षा का ध्यान रखा और एक बहुत बड़े उस पर लगातार बड़े स्केल पर हमने लगभग 2 लाख रुपए के पीपीई किट दिए। इसके अलावा लगभग 2.5 लाख रुपए के हमने शहर में सैनिटाइजर्स दिए। लगभग हमने 1 लाख रुपए के मास्क वितरित किए। इसके अलावा लगभग हमने 70,000 रुपये की फेस शील्ड्स हमने दी। तो ये पहला चरण कोरोना का ये था वॉरियर्स। इसके अलावा वो लोग थे जो समाज का वो निम्न तबका है, जो ना तो राशन कार्ड में उसका नाम था और ना वो जो है वो कहीं रजिस्टर्ड था कि जिसकी वजह से सरकार की सहायता पहुंच सके। ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद में राशन किट के माध्यम से हम लोगों ने उनके उस कोरोना पीरियड में, जो लॉकडाउन पीरियड था, उसमें उनके कम से कम, हम ये सौभाग्यशाली हैं कि हमारी सोसाइटी इस लायक है कि हम उनकी सेवा कर पाएँ। तो मैं बिल माफ़ी के लिए किस तरह का प्रयास करूँगा? मैं लगातार इस शहर के अंदर 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और मैं सरकार को लगातार अनेक जन आंदोलनों के द्वारा चेताता आ रहा हूँ कि किस तरह की विभत्स महामारी के अंदर जब लोग घरों में कैद थे और उनके पास व्यापार के कोई संसाधन नहीं थे, और ऐसा नहीं कि कोई एक ही वर्ग हो, आप देखिए अनेक वर्ग, किसी भी वर्ग में जाएं आप, वो वर्ग जो है घरों में कैद था। ऐसे में उनके पास इनकम के कोई सोर्सेज नहीं थे। ऐसे में सरकार को भी चाहिए, आखिर सरकार का काम क्या होता है? जनहित का काम ही तो सरकार का है। कम से कम अगर मान लीजिए कि बिजली का जो उपभोग करे उतना ना कर, जो स्थायी शुल्क आप मीटर किराया ले रहे हैं, कम से कम वो तो माफ़ करना चाहिए। अगर आप 3 महीने का मीटर शुल्क भी माफ़ कर दें तो भी राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब आपने स्थायी शुल्क तो माफ़ नहीं किया, लेकिन ताज्जुब होगा, कॉमर्शियल पर 220 रुपये किलोवाट से 400 रुपये किलोवाट आपने स्थायी शुल्क बढ़ा दिया। एजुकेशन इंडस्ट्री जो ठप पड़ी है और आने वाले 3-4 महीने तक कोई भविष्य एजुकेशन इंडस्ट्री का नहीं है, उस इंडस्ट्री पे जो 120 किलोवाट से आप स्थायी शुल्क चार्ज करते थे, आपने 150 रुपये किलोवाट कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंगाल सरकार है। हमने कई बार मांग की कि आप घोषणा करें कि हाँ हम कंगाल हैं, पर अशोक गहलोत सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है। निश्चित रूप से असफल सरकार है। कोरोना वॉरियर्स में अगर सामाजिक संस्थाएं नहीं होती, हमारे जैसी अनेक संस्थाओं ने, आम जन ने बढ़ चढ़ कर अगर भाग नहीं लिया होता, तो कोरोना में इस सरकार की औकात आम जनता के बीच में आ चुकी होती है। आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से अपील ये करना चाहूँगा कि देखिए, अब स्वयं की सुरक्षा स्वयं के हाथ में है। सरकार कब तक
सरकार ने लॉकडाउन पीरियड के मामले से आपकी रहन सहन और कोरोना से बचाव के सारे उपाय समझाए हैं, और उन उपायों के बाद में आपकी एक जीवन पद्धति उन्होंने तय कर दी है कि इस कोरोना महामारी में हमारे को इस प्रकार की ये जीवन पद्धति अपनानी पड़ेगी। और कब तक सरकार जो है वो इस कोरोना महामारी को लेकर आम जन के जीवन को बांध के रखेगी, मेरा मतलब लॉकडाउन से। अब लॉकडाउन खुल गया है, जो हमने 3 महीने में जिस प्रकार का इस जीवन पद्धति को अपनाया हमें अपनाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक हो तो घर से निकलना चाहिए। निश्चित रूप से ज़रूरी काम करने हैं, व्यापार करना है, घर चलाना है, परिवार चलाना है, देश के लिए काम करना है, लेकिन सुरक्षा के साथ करना है। अनलॉकडाउन के बाद में मैं शहर में देख रहा हूँ कि जनता, आम जन बेपरवाह हो गया है, और इस बेपरवाही के कारण पिछले कई दिन से मैं देख रहा हूँ प्रशासन भी बेपरवाह है। अभी आप देख लीजिए, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन उदाहरणों में लोग बाहर से आए और बाहर से आने के बाद में जिस तरीके का संक्रमण कोटा में अचानक फैला, मीडिया के पास रिपोर्ट है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों के कारण यहाँ संक्रमण फैला। तो क्यों नहीं हमारा जो सिस्टम हो वो इतना वेल प्रूव व्यक्ति आइडेंटिफाई हो, संक्रमण कम से कम फैले, और हम केवल ये समय ऐसा है कि ऐसा समय शायद मैंने मेरे जीवन में अभी तक देखा नहीं, और आगे का मैं कह नहीं सकता, लेकिन बड़ा कठिन समय है। अपने मित्रों की सहायता करें, अपने जो लोग जानते हैं कि जिनके व्यवसाय जो है वो बिल्कुल आगे आने वाले समय तक जिनके परिवारों को चलाने की आज भी चिंता करनी चाहिए। मेरा सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आवेदन है, केवल रुक न जाए, थके ना, और काम करते रहें, लोगों को ये संदेश देते रहें कि किस प्रकार बचाव करना है और कमज़ोर वर्ग को हमें साथ लेके चलना है, यही मेरा संदेश है।